आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी 5 बहुत ही कमाल की फोटोग्राफी करने वाले हैं जो आप अपने घर पे ही कर सकते हो, कहीं भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में बताया है। अगर आप लोग अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस, लॉकडाउन के ऊपर मैंने 3 ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखना। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पोज में हम लोग एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने वाले हैं। जैसा कि ऐड वगैरह में शूट होता है तो इसके लिए आप लोग को एक वाइट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। कार्डबोर्ड वगैरह जो होता है वो ले लेना है। देन आप लोग को लेज़ लेना है या कोई भी प्रोडक्ट का जो आप लोग फोटो क्लिक करना चाहते हो वो ले लेना है। तो मैंने लेज़ लिया है। देन लेज़ लेने के बाद आप लोग को इसको धागे से कुछ इस तरीके से बांध देना है, जैसा कि हम लोगों ने बांधा है। देन बांधने के बाद आप लोग को वाइट पेपर कोई भी चेयर वगैरह पे या कहीं भी आप लोग को सेट कर देना है। देन इस तरीके से आप लोग को सेट करने के बाद फ़ोटो क्लिक करने का एंगल एकदम नीचे से होगा, जैसा कि मैं क्लिक कर रहा हूँ। देन फोकस करना है आप लोग को लेज़ पे। देन फोटो को कर लेना है क्लिक करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह की हो जाएगी, बट एडिट करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह की हो जाएगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने इस फ़ोटो को कैसे एडिट किया है तो वीडियो के एंड में मैं आप लोग को बता दूंगा प्रॉपर तरीके से कि मैंने इस फ़ोटो को कैसे एडिट किया है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये फ़ोटोज़ कैसे लगे। सो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोज की तरफ। सेकेंड पोज में आप लोग को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी या फ्रिज में जो ट्रे होता है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। देन आप लोग को कुछ बर्फ़ ले लेना है, जैसा कि हम लोगों ने लिया है। इस तरीके का आप लोग को बर्फ़ को ग्लास पे रख देना है। देन आप लोग को सिंपली सो जाना है, कुछ इस तरीके जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। देन सोने के बाद आप लोग को वो ग्लास लेके सोना है। देन फ़ोटो क्लिक करने का एंगल एकदम ऊपर से होगा। देन फोकस करना है। देन फ़ोटो को कर लेना है क्लिक। सो गाइस, फोटो क्लिक करने के बाद फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ के एकदम नीचे दबा हुआ है। एंड गाइस, इससे रिलेटेड मैं एक और फोटोज़ क्लिक की थी मिट्टी के साथ। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखना। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ़ोटोज़ आप लोग को कैसे लगे। सो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोज की तरफ। थर्ड पोज में आप लोग को एक आइस क्यूब ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। देन आप लोग को ये फ़ोटो रूम में क्लिक करना है। तो फ्रिज से आप लोग को आइस क्यूब का जो ट्रे होता है वो निकाल लेना है। देन निकालने के बाद आप लोग को पोज कुछ इस तरीके का देना है, जैसे कि आइस क्यूब आपको हाथ से निकल गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का सेट किया है। देन इस तरीके का आप लोग को पोज देना है। देन फोटो क्लिक करने का एंगल एकदम नीचे से होगा। देन फोकस करना है आप लोग को आइस क्यूब ट्रे पे। देन फोटो को कर लेना है क्लिक। सो गाइस, फोटो क्लिक करने के बाद फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब लग रही है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये फ़ोटो कैसे मैंने एडिट किया है तो वीडियो के एंड में मैं आप लोग को आराम से बता दूंगा कि इस फोटो को मैंने कैसे एडिट किया है। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहो, एंड में आप लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा कि मैं फ़ोटो को कैसे एडिट किया है। सो वीडियो को देखते रहो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ़ोटो आप लोग को कैसा लगा। सो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोज की तरफ। सो गाइस, चौथे पोज में भी आप लोग को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना है। देन ग्लास लेने के बाद आप लोग को एक स्प्रे का बोतल जो होता है वो ले लेना है। देन आप लोग को ग्लास पे पूरे स्प्रे कर देना है। देन स्प्रे करने के बाद फ़ोटो आप लोग को एकदम आगे से क्लिक करना है। देन फोकस करना है आप लोग को ग्लास पे। देन फ़ोटो को कर लेना है क्लिक। सो गाइस, फ़ोटो क्लिक करने के बाद फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। एंड गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो बार बार कि मैंने ऐसे फ़ोटो कैसे एडिट करता हूँ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं आप लोग को वहाँ से प्रीसेट का लिंक दे दूँगा। तो इन सारे पिक के लोग प्रीसेट डाउनलोड करके सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करके ऐसी फ़ोटो एडिट कर सकते हो। सो गाइस, चलते हैं हमारे लास्ट पोज की तरफ। हमारे 5वें पोज में आप लोग को एक स्माइली बॉल की ज़रूरत पड़ेगी। देन स्माइली बॉल लेने के बाद आप लोग को सिंपली इसको हाथ में ऐसे रख देना है, जैसा कि मैं रखा हूँ। और इस टाइप का रखते हुए आप लोग को फ़ोन से सिंपली फोकस करना है स्माइली बॉल पे एंड फ़ोटो को कर लेना है क्लिक। सो फोटो क्लिक करने के बाद फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है। एंड स्माइली बॉल के साथ मैंने और भी ज़्यादा क्रिएटिव फ़ोटो क्लिक किए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को 5 फोटोग्राफी में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी। तो अब बात यह है कि मैं सारे फ़ोटो को एडिट कैसे करता हूँ।
सो इस फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को टच रिटच एप्लीकेशन से इसके धागे को रिमूव कर देना है। देन रिमूव करने के बाद आप लोग को स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग को उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप लोग को एडिट करना है। देन एडिट करने के लिए आप लोग को सिलेक्टिव टूल्स में जाना है। देन वहाँ से आप लोग को बैकग्राउंड के चारों तरफ आप लोग को वाइट कर देना है, यानी कि ब्राइटनेस को आप लोग को फुल कर देना है। सब्जेक्ट को छोड़ के आप लोग को बैकग्राउंड को वाइट कर देना है। देन वाइट करने के बाद आप लोग की फ़ोटो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब बात आती है इस फोटो को एडिट करने के लिए। तो इस फोटो को एडिट करने के लिए आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस फोटो को ओपन करना है। देन ऐड वाले ऑप्शन में जाके आप लोग को एक आइस क्यूब ऐड कर देना है और इस आइस को आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सिंपली ऐड करने के बाद आप लोग की फ़ोटो इस टाइप की एडिट हो जाएगी। सो गाइज आज का वीडियो यही खत्म होता है एंड कमेंट करके आप लोग को ज़रूर बताना है कि इस सारे फोटो में से आप लोग को सबसे बेस्ट कौन सा लगा। एंड गाइज अगर आप लोग इस टाइप की फ़ोटोज़ क्लिक करते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हो तो मैं आप लोग को शॉर्ट आउट जरूर दूंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही एक बेल आइकन दबा देना एंड लाइक करके वीडियो को ज़रूर जाना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।